मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया है। नल और नील ने रामेश्वरम के दक्षिणी किनारे पर सेतु निर्माण के लिए स्थान का चयन किया है। ये आज भी वर्तमान में ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां जल स्तर बहुत कम है और कुछ स्थानों पर समुद्र का तल भी दिखाई दे जाता है। ये क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच एक थलीय सीमा जैसा है। यहीं पर राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया। मिथकीय रूप से पुल की लंबाई 100 योजन कही गई है और एक योजन में 2 कोस और एक कोस में 3.12 किलोमीटर। वर्तमान समय में इस थलीय क्षेत्र की लंबाई 30 किलोमीटर है और मेरे राम, इस सेतु का आकार धनुष जैसा है, इसलिए इसे धनुष कोटि कहते हैं। राम सेतु को बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में से एडम्स ब्रिज कहकर के पुकारा गया। नासा ने और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज ने, पुरातात्विक साक्ष्यों ने इस सेतु के अस्तित्व का प्रमाण दिया। राम सेतु का निर्माण चूंकि ऐतिहासिक काल के पूर्व का है, इसलिए इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इस आधार पर यह अनहिस्टोरिकल भी नहीं। जैसे हम स्टोन एज के जो उपकरण हैं, पेबल्स हैं, ब्यूरेंस हैं, उन सबको हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देते हैं और जो लेयर्स हैं सोहन घाटी की, उनको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही ये राम सेतु और धनुष कोटि नामकरण के लिए एक स्थानीय कथा भी है जो तमिलनाडु में कही जाती है कि लंका विजय के बाद जब लौट रहे हैं राम अयोध्या के लिए, और विभीषण भी आए थे अयोध्या तक राम को छोड़ने के लिए, तो विभीषण ने राम से ये निवेदन किया कि आप इस सेतु को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये लंका के लिए खतरा है। कोई दूसरा शत्रु लंका पर सहज ही आक्रमण कर सकता है इस सेतु से होकर के। इसलिए राम ने अपने धनुष के आघात से, धनुष से चोट करके इस सेतु को तोड़ दिया था। अवशेष रह गए हैं, इसलिए भी इस स्थान को धनुष कोटि कहते हैं। और सेतु समुद्रम परियोजना पर जब काम हो रहा था तो बात चली थी इस सेतु को हटाने की, जिससे कि जो पानी के जहाज एक लंबा चक्कर लगा के श्रीलंका जाते हैं, उन्हें आसानी से श्रीलंका जाने की संभावना हो जाती है और व्यावसायिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन राम सेतु भारत की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है। राम सेतु प्रकृति को दी गई मानव की चुनौती और मानव श्रम की अमर गाथा है। तो तोड़ा नहीं गया,
ये राम सेतु और आज भी है, इसके अवशेष आज भी है। 5 दिन में बनकर के तैयार हो गया राम सेतु। सारे वानर, पूरी सेना लग गई थी सेतु के निर्माण में। जैसे चीन की दीवार का निर्माण हुआ है, वैसे ही राम सेतु का निर्माण हुआ। सुग्रीव के सैनिकों और दंडकारण्य के वनवासियों ने अनथक श्रम किया इसके निर्माण में, और बड़ा उत्साह रहा इस निर्माण में। और जब उत्साह से कोई निर्माण होता है, कोई विनिर्माण होता है, तो उसकी पूर्णता पर एक उत्सव भी अनिवार्य हो जाता है। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और पूजन की घोषणा की। वर्तमान जो रामेश्वरम का मंदिर है मेरे राम, आप में से बहुत से लोग गए हैं, जो नहीं गए हैं वो जाएंगे भी। तो वर्तमान मंदिर तो 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, ये द्रविड़ शैली में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है, जिसे पल्लवों ने प्रारंभ किया था महाबलीपुरम से और कांची से। और द्रविड़ शैली की पहचान है गोपुरम, जो मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर होता है, एक शिखर जैसी संरचना होती है मेरे राम। उत्तर भारत में भी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, वृंदावन में भी है, और मेरे राम कानपुर में भी है। शिवालय आओ कभी, या आए होगे, वही बड़ा चौराहा से जब दाहिनी तरफ चलोगे कल्याणपुर से आकर के, तो सामने ही गोपुरम के दर्शन होंगे। क्योंकि जिसे शिवाला कहते हैं वो तो वेंकटेश जी का मंदिर है। शिवस्य आलया इति सा शिवालया, वो शिवाला नहीं है, शिवाला तो बगल में कैलाश मंदिर है। ये कानपुर का शिवाला वेंकटेश जी का मंदिर है। तिरुपति जी को, बालाजी तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, वो विष्णु का रूप है और उन्हें वेंकटेश जी कहते हैं। गोदम्मा जिनकी प्रेमिका और पत्नी है, अंडाल, ये शिव, ये वैष्णव भक्त हैं, अलवार हैं, उनमें से एक है, ये शूद्र महिला है। और इन्होंने प्रण किया था कि जब तक वेंकटेश भगवान मुझसे विवाह नहीं करेंगे मैं प्राण दूंगा। और जब अंतिम समय आ गया तो वेंकटेश जी को पता लगा कि तो प्राण जाने वाले हैं, तो अपने वाहन गरुड़ से बोले कि जितनी जल्दी हो सके ले चलो मुझे गोदम्मा के पास, अंडाल के पास। प्राण बचाने हैं उस भक्त के। ये प्रेम की पराकाष्ठा है मेरे राम। ये मीरा का आदि रूप है। राधा और मीरा दोनों समाये हैं इसमें। राधा ने तो कामना ही नहीं की, मीरा ने तो कामना की, अंडाल ने कामना की, और तभी से गरुण अति प्रिय हो गए विष्णु के। जहां भी विष्णु का शास्त्रीय विधि से स्थापित मंदिर होता है, वहां पर गरुण स्तंभ भी होता है, गरुण की मूर्ति भी होती है। साथ जुड़ गए गरुड़। तो गोपुरम, गायों का पुरम, गोपुरम। जो अशक्त होते थे या उस श्रेणी में नहीं आते थे कि मंदिर में प्रवेश कर सके, या रजस्वला स्त्रियां होती थी, वे गोपुरम का दर्शन करके लौट जाती थी
और मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करते। तक्षण कला का अद्भुत मिश्रण होता है गोपुरम के निर्माण में। तो पूर्वी द्वार है जो रामेश्वरम मंदिर का, उसमें 10 मंजिला गोपुरम का निर्माण किया गया है। स्फटिक का है शिवलिंग रामेश्वरम में, और केवल गंगा जल से अभिषेक होता है यहाँ। ये रामेश्वरम बड़ा ऊर्जित स्थान है। मान्यता है कि यहाँ पहले अगस्त ऋषि का आश्रम था। गंधमादन नाम था उस आश्रम का, और आज भी रामेश्वरम के परिसर में गंधमादन, जिसे आज राम का झरोखा भी कहते हैं, सबसे ऊंचा टीला है। लंका के लिए प्रस्थान से पूर्व रामेश्वरम के शिवलिंग की स्थापना के लिए एक आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। भव्यता में भौतिकता हो यह आवश्यक नहीं है मेरे राम, उल्लास की भव्यता थी इसमें। वनवासियों के कुछ गांव धनुष कोटि के निकट भी थे। ग्रामवासियों को भी इस उत्सव में आमंत्रित कर लिया गया। ग्रामवासी अपने साथ नारियल, दूध, चावल, गुड़ लेकर आए। सागर तट पर ही नारियल, दूध और चावल में गुड़ मिलाकर एक अद्भुत व्यंजन तैयार हुआ। तुम भी बना के देखो मेरे राम। कच्चा नारियल डालना घिस करके, शक्कर नहीं, गुड़, रसयावर बनती है जैसे, वैसा व्यंजन बनेगा। और ये प्रसाद तैयार हो गया। ये व्यंजन सुग्रीव ने वनवासियों की सहायता से कुछ आसपास के पुरोहितों को भी आमंत्रित कर लिया। और हनुमान को यजुर्वेद का रुद्रीय अध्याय कंठस्थ, तो वेद मंत्रों के स्वर और प्रार्थनाएं हवा में तैरते हुए रावण के कानों तक पहुंचने लगे। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना हो गई। मानव है मेरे राम। जय रामेश्वरम दर्शन करही, जय रामेश्वरम दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही। शंकर प्रिय मम दाही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। रामेश्वरम में जो स्थापना हुई, राम ने जो स्थापना की रामेश्वरम की, रामेश्वरम शिव और विष्णु का अद्भुत संगम। कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं शिव में और विष्णु में। जो रामावत और कृष्णावत और शैव संप्रदायों के आपस में बीच में झगड़े शुरू हुए थे भक्ति आंदोलन के समय, उनका समापन है। राम ने जो शिव की स्थापना की उसमें एक रणनीति भी है। एक तो बहुत सहज बात यह थी
इस सेना में जो एक रास्ता आ गई थी, जड़ता आ गई थी, वो टूट जाए, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास आ जाए। क्योंकि कोई टीम जब लगातार एक मिशन में काम करती है तो एक रास्ता मानसिक थकान लाती है और व्यक्ति कर्म की पूर्णता से पहले ही उसे समाप्त करना चाहता है। मेरे राम, समाप्ति और पूर्णता में स्पष्ट भेद है, अंतर है। समाप्ति में कर्म का अपनी मंजिल तक पहुंचना हो ये आवश्यक नहीं, जबकि पूर्णता तभी होती है जब कर्म लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। समाप्ति नकारात्मक है और पूर्णता सकारात्मक है। राम का प्रथम उद्देश्य था कि राम सेना में एक विश्रांति और उल्लास का भाव आ सके, और फिर शिव सामान्य जन के आराध्य हैं। राम सेना में सामान्य वनवासी बड़ी मात्रा में शामिल है। सामान्य वर्ग के देवता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करके राम ने दल के प्रत्येक सदस्य के दिल में जगह बना दी। नेता वही है जो एक एक व्यक्ति के हृदय में वास करता हो। नेता बाहर से आरोपित नहीं है, वो इमेज बिल्डिंग का भूखा नहीं होता है। गांधी जी की इमेज बनाने वाली कौन सी एजेंसियां थी? कौन उनकी इमेज बना रहा था? कर्म ही तो इमेज बना देता है। गांधी तो इस युग के राम ही हैं। त्याग गांधी के पूरे आचरण में है। रिनाउंस, और राम भी त्याग के देवता है। इसीलिए तो लोग राम को पूजते भी हैं और डरते भी हैं कि राम पाते कम हैं, देते ज्यादा हैं, छोड़ते जाता है। वो तो कर्म में निवृत्ति के प्रतीक है, और गांधी ने भी यही किया। इसलिए जगह बना ली है राम ने सेना के हर व्यक्ति के अंदर। इस कार्य को कहते हैं स्पेस क्रिएशन करना। लीडर के लिए जरूरी होता है कि वे उसके अनुयायी उसे विशिष्ट भी समझें। 70% विशिष्ट माने और 30% अपने जैसा माने। अगर बिल्कुल अपने जैसा मान लिया तो लीडर को कोई फॉलो ही नहीं करेगा, कोई ओबे नहीं करेगा, डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। और अगर केवल विशिष्ट मानते रहे तो डिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी कि मन की बात भी कोई नहीं सुन पाए। इसलिए राम ने शिव आराधना से एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण, और हनुमान तो रामेश्वरम की स्थापना से अति प्रसन्न है, क्योंकि हनुमान तो स्वयं ही रुद्रावतार हैं। रुद्र के सामान्य रूप से अवतार तो 11 ही माने जाते, लेकिन कुछ संदर्भों में 101 अवतारों का भी उल्लेख। मेरा नाम इसीलिए तो धार्मिक शुभ के रूप में 11 और 101 की संख्याएं महत्वपूर्ण है। कभी सोच के देखिए इन संख्याओं, 5 के बारे में मैंने बताया,
कि ये संख्या केवल ऑड इवन का मामला नहीं। 11, 101, 108, 17 ये संख्याएं क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? रुद्र के अवतारों में ही शंकर है, शंभु है, शिव है, नंदी है और हनुमान है। शंकर और शिव आगे चल करके रुद्र के पर्यायवाची हो गए। रुद्रावतार हनुमान शिलद पुत्र थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार ऋषि शिलद ने रुद्र को अपनी तपस्या से द्रवित कर लिया और वरदान क्या मांगा कि अपने जैसा ही पुत्र दे। अब अपने जैसा ही पुत्र कहां से लाएं शिव, यानी कि रुद्र? तो रुद्र ने नंदी के रूप में शिलद ऋषि की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और नंदी ने अपनी दास्य भक्ति से रुद्र को प्रसन्न कर दिया। भक्ति के प्रकार हैं, नवधा भक्ति तो है ही, और आगे चलकर के भक्ति के स्वरूप को बनते चले गए। रति भक्ति भी है जो सूफिज्म में है और सूफिज्म से ही निकल करके आई रसिक संप्रदाय में, जिन्होंने राधे और राधा के आधार पर कृष्ण को भक्ति रूप प्रदान किया। सूफिज्म का इफेक्ट है। और सूफिज्म कहां से आया? उपनिषदों से आया। जो सूफी संप्रदाय है उसका अपना कुछ नहीं है मेरे राम, क्योंकि रहस्यवाद का पहला जन्म तो होता है उपनिषदों में। एको अहम बहुश्याम, तो वहां से आया। सूफिज्म पर प्रभाव ही है, वेदांत का प्रभाव है और क्रिश्चियनिटी का भी प्रभाव है, नव सुकरातवाद का भी प्रभाव है। सूफीवाद तो बहुत नया है मेरे राम, लेकिन जो बाद में आगे प्रभाव आया वो सूफीवाद का इधर आ गया, रहस्य में आ गया, चलता चला गया आगे। ये पूरा एक सीरियल है, रहस्यवाद का प्रभाव आया। छायावाद, छायावाद मेरे राम तुम जानते हो, महादेवी वर्मा नाम सुना है आपने? फरुखाबाद की थी, इलाहाबाद में रही। नीर भरी दुख की बदरी परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये जो कल उमड़ी थी और आज मिट चली, ये क्या है? रहस्यवाद है, मिस्टीरियस, तवस्सुफ। यही तो तवस्सुफ। तो यही आया भक्ति में, रसिक भक्ति में आया। जो अष्ट छाप के 8 सखा माने गए कृष्ण के, जिनका केंद्र बन गया। शुरुआत तो हुई थी वृंदावन से और बन गया केंद्र श्रीनाथ द्वारा। अष्टछाप की स्थापना है वहां, 8 हैं वहां। वहीं से तो ये रसिक भक्ति का जन्म हुआ। और तभी तो राधा संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, राधा के ऐसे ऐसे रूप जहां शास्त्रीय आधार पर जिनका कोई प्रमाण नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण में तो राधा है ही नहीं, है आगे और पुराणों में है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं, महाभारत में नहीं है, जो कृष्ण का आदि स्वरूप है, आदि वर्णन करता है। वहां कहीं राधा नहीं, तो राधामय हो गया। और फिर क्या हुआ मेरे राम? जो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के, जिनका पुरी में आश्रम था, उनके प्रमुख शिष्य थे गोस्वामी नित्यानंद गोस्वामी।
उन्होंने वृंदावन को भक्ति का केंद्र बना दिया 15वीं-16वीं शताब्दी में आकर। नित्यानंद गोस्वामी अगर नहीं होते तो वृंदावन नहीं होता। उन्हीं की देन है ये वृंदावन, तुलसी का वन। वृंदावन तुलसी, तुलसी के पेड़ है चारों तरफ। तो भक्ति बढ़ रही है इस प्रकार से। तो नंदी में कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति। इनमें रति भक्ति नहीं, इनमें ईश्वर पति नहीं। रति भक्ति में क्या है? रति भक्ति में जो भक्त है वो या तो प्रेमी है या प्रेमिका है। राम मोरे पियो मैं राम की बहुरिया, कबीर ने कहा। यह है दास, यह है श्रृंगार की और रति भक्ति। राम मोरे घर आए भरतार, राम मेरे पति है, मेरे घर आए। और बाबा फरीद ने गाया, मेरे घर आया ओ राम जी। ये बाबा फरीद की रचना है। ये सब रति भक्ति, इसका विकास अभी आगे होगा। दास्य भक्ति प्राचीन है। तो दास्य भक्ति, दास कौन है? जिसका जीवन और जिसकी अपनी समस्त ऊर्जा, जिसका अपना अस्तित्व, जिसका परिवार, जिसकी धन, जिसकी संपत्ति, सब पर उसके मालिक का अधिकार होता है, वो दास। मेरा कुछ नहीं। दास क्या कहता है? मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। वही तो दास। और ये समर्पण की पराकाष्ठा है, क्योंकि इसमें स्व का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और जो स्लेवरी सिस्टम भी था हिस्टोरिकली, उसमें भी दास की इन समस्त वस्तुओं पर अधिकार होता था उसके मालिक का। मालिक जो होता था वो मार डालता था अपने दास को और उस पर कोई मुकदमा नहीं होता था। कोड़े मारे जाते थे दासों को। अंग्रेजों ने तो इतने अत्याचार किए हैं कि पूरा ईसाई धर्म थर्रा गया था दासों के ऊपर हुए अत्याचारों को देख करके। भारत में कभी नहीं हुए मेरे राम। मौर्य काल में आया था मेगास्थनीज, वो तो कहता है कि भारत में दास ही नहीं, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सीताराम